गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर की समरी करवाई थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लो ताकि आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉरेस डेनबी वॉज अ सक्सेसफुल थीफ। कि हॉरेस डेनबी एक सक्सेसफुल यानी सफल चोर था। वट वेंट रॉन्ग वेन ही अटेम्प्टेड टू रोब शोटोवर ग्रेंज। कि क्या गड़बड़ हुई जब उसने शोटोवर ग्रेंज में चोरी करने की कोशिश की। अटेम्प्ट होता है कोशिश करना, प्रयास करना। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, हाउ डिड द यंग लेडी ट्रिक्ड हॉरेस डेनबी। कि यंग लेडी ने हॉरेस डेनबी को कैसे ट्रिक किया, कैसे धोखा दिया। इसका आंसर है, हॉरेस हैड प्लान्ड हिज रॉबरी वेरी केयरफुली। कि हॉरेस ने अपनी चोरी को बहुत ही अच्छे से प्लान किया था, बड़ी सावधानी से प्लान किया था। बट वेन ही वॉज इनसाइड द हाउस, लेकिन जब वो घर के अंदर था, अ प्रिटी यंग लेडी अपीयर्ड सडनली। अपीयर्ड का मतलब होता है प्रकट होना या सामने आना, एंड सडनली मतलब अचानक से। तो कहते हैं कि जब वो घर के अंदर था तो अचानक से एक सुंदर औरत वहाँ पर आती है। शी एक्टेड एज इफ़ शी वर द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस। और वो इस तरह से एक्ट कर रही थी, यानी कि इस तरह से बातें या व्यवहार कर रही थी जैसे वो उस घर की मालकिन हो। शी सेड शी हैड कम बैक फ्रॉम लंदन फॉर हर ज्वेल। उसने कहा कि वो लंदन से अपने जेवर लेने के लिए वापस आई है। शी ऑल्सो सेड दैट शी हैड फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ। उसने ये भी कहा कि वो उस सेफ को खोलने के लिए नंबर भूल गई है, मतलब कि उस सेफ के लॉक को खोलने का जो नंबर था वो भूल गई है। शी आस्क्ड हॉरेस टू ओपन द सेफ फॉर हर। उसने हॉरेस से कहा कि वो उसके लिए उस सेफ को खोल दे। ही टुक ऑफ हिज ग्लव्स। उसने अपने ग्लव्स उतार दिए, मतलब उसे लगा कि ये तो घर की मालकिन है और घर की मालकिन के लिए उसने सेफ़ खोलना था, तो इसलिए उसने अपने ग्लव्स उतार दिए। एंड ओपन द सेफ़, और उसने उस सेफ़ को खोल दिया। ही गेव द ज्वेल्स टू द लेडी। और उसने वो ज्वेल्स उस लेडी को दे दिए, जेवर। द लेडी हर सेल्फ डिड नॉट टच एनीथिंग। उस लेडी ने घर में किसी भी चीज़ को टच नहीं किया था, किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था। बट हॉरेस फिंगरप्रिंट्स वर फाउंड एवरीवेयर इन द रूम। लेकिन हॉरेस के फिंगरप्रिंट्स उस कमरे में हर जगह मिले, क्योंकि उसने अपने ग्लव्स उतार दिए थे। नोबडी बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द लेडी हरसेल्फ हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया जब उस लेडी ने कहा, जब हॉरेस ने कहा कि उसे उस लेडी ने ही, उस घर की मालकिन ने ही कहा था उस सेफ़ को खोलने के लिए। यानी कि हॉरेस कहता है कि भाई मुझे तो घर की मालकिन ने ही बोला था कि इस सेफ़ को खोल दो। हॉरेस वॉज सेंट टू प्रिजन। हॉरेस जो है उसको प्रिजन यानी कि जेल भेज दिया जाता है। एंड द रियल कल्प्रिट वेंट स्कॉट फ्री विद ज्वेल्स। और जो असली कल्प्रिट है कौन है, वो लेडी जिसने चोरी करवाई उससे जो ज्वेल्स लेके चली गई, कहते कि वो स्कॉट फ्री चली जाती है, मतलब उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, डिड द यंग लेडी एक्सपेक्ट हॉरेस टू बी कॉट आफ्टर द थेफ्ट। कहते कि क्या वो यंग लेडी ये एक्सपेक्ट करती है, मतलब कि क्या उसे ये उम्मीद है कि चोरी के बाद हॉरेस पकड़ा जाएगा। ठीक है। इन व्हाट वे कुड हिज अरेस्ट हैव हेल्प्ड हर। कहते हैं कि उसके अरेस्ट होने से लेडी को क्या मदद मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, वो अरेस्ट हो जाएगा और लेडी जो है वो स्कॉट फ्री निकल जाएगी, यानी कि वो बच जाएगी, उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगेगा चोरी का। इसका आंसर है, येस द यंग लेडी वॉज सर्टेन दैट हॉरेस वुड बी कॉट आफ्टर द थेफ्ट। कहते हैं कि हाँ, यंग लेडी को ये विश्वास था, यानी कि उसको पक्का पता था कि हॉरेस जो है चोरी के बाद पकड़ा जाएगा। शी एक्टेड एज इफ़ शी वर द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस। देखो ये वहीं से दोबारा आपका क्वेश्चन शुरू हो गया, जहाँ पे घर में वो लेडी उसको मिलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेम ही शुरू हो जाएगा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, उसी में से लाइन्स है यहाँ पर भी। तो वह ऐसे एक्टिंग करती है जैसे वो उस घर की मिस्ट्रेस यानी मालकिन है। शी सेड शी हैड कम बैक फ्रॉम लंदन फॉर हर ज्वेल्स। उसने कहा
कि वो लंदन से अपने ज्वेल्स लेने के लिए आई है। शी ऑल्सो सेड दैट शी हैड फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ। उसने ये भी कहा कि वो उस सेफ को खोलने के लिए जो नंबर है वो भूल गई है। शी आस्क हॉरस टू ओपन द सेफ फॉर हर। उसने हॉरस से कहा कि वो उसके लिए उस अलमारी को खोल दे। ही टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड ओपन द सेफ। उसने अपने ग्लव्स उतारे और सेफ खोल दिया। देखो एक बार ध्यान देना कि इसमें सिर्फ हमारी फर्स्ट जो लाइन है, क्या लाइन है, येस द यंग लेडी वॉज सर्टेन दैट हॉरस वुड बी कॉट आफ्टर द थेफ्ट। सिर्फ ये एक लाइन अलग है, बाकी पूरा क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। सेम वही लाइंस मैंने इस क्वेश्चन में भी अरेंज कर दिए हैं ताकि आपको क्वेश्चंस लर्न करने में ईजी रहें। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ही गेव द ज्वेल्स टू द लेडी। और उसने वो ज्वेल्स उस लेडी को दे दिए। द लेडी हरसेल्फ डिड नॉट टच एनीथिंग। उस लेडी ने खुद किसी भी चीज़ को टच नहीं किया, किसी भी चीज़ को नहीं छुआ। बट हॉरस फिंगरप्रिंट्स वर फाउंड एवरीवेयर इन द रूम। लेकिन हॉरस के फिंगरप्रिंट्स कमरे में हर जगह पाए गए थे। नोबडी बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द लेडी हरसेल्फ हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ। किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया जब उसने कहा कि इस घर की मालकिन ने खुद मुझे ये सेफ़ खोलने के लिए कहा था। हॉरस वॉज सेंट टू प्रिजन। हॉरस को प्रिजन यानी कि जेल भेज दिया जाता है। एंड द रियल कल्प्रिट वेंट स्कॉट फ्री। और जो रियल कल्प्रिट है, कल्प्रिट यानी दोषी, जो सही में दोषी है, वो स्कॉट फ्री चला जाता है, यानी कि उस पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगता। दस द लेडी न्यू दैट, इस तरह से लेडी को पता था, ऑल ब्लेम वुड कम टू हॉरस, कि सारा ब्लेम यानी कि सारा जो इल्ज़ाम है वो हॉरस पर आएगा, क्योंकि वहाँ पर फिंगरप्रिंट किसके थे, हॉरस के थे। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, कि इस स्टोरी में रियल कल्प्रिट कौन है। कौन सी स्टोरी में, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में, ये हमारे लेसन का नेम है। हाउ डिड द रियल कल्प्रिट मैनेज टू रोब द सेफ विदाउट लीविंग अ सिंगल फिंगरप्रिंट। कहता है कि जो असली कल्प्रिट है, जो असली दोषी है, वो कैसे बच कर के निकल जाता है। ठीक है, मैनेज टू रॉब द सेफ, कि वो कैसे उस सेफ को, उस अलमारी को रॉब भी कर लेता है, मतलब अलमारी में से चोरी भी कर लेता है, जबकि उसका एक भी फिंगरप्रिंट वहाँ पर नहीं रहता। देखो रियल कल्प्रिट कौन है, लेडी, लेकिन उसका कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वो चोरी किससे करवाती है, हॉरस से करवाती है, इसलिए वो क्या करती है, मैनेज कर लेती है, चोरी भी हो गई और उसके कहीं पर फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलते। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्वेश्चन को पूछने की लैंग्वेज अलग है, इसलिए हमें इनके आंसर्स में फर्स्ट लाइन या स्टार्टिंग में एक दो लाइन जो है वो डिफरेंट लिखनी है। बाकी सब में सेम वही वाला इंसिडेंट आने वाला है, जहाँ पर वो चोरी करने के लिए जाता है, उसे वो लेडी मिलती है और लेडी उससे सेफ खुलवा लेती है। तो ऑलमोस्ट तीनों क्वेश्चंस में सेम लाइन्स है हमारी, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट लाइन डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन लर्न करने में भी ईजी रहेगा। हाँ जी, इसका आंसर है द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी इज़ द यंग लेडी। देखो इसमें हमें क्या, क्योंकि उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि रियल कल्प्रिट कौन है, तो हमने आंसर में सबसे फर्स्ट लाइन क्या लिखनी है, द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी इज़ द यंग लेडी, कि असली जो दोषी है स्टोरी में वो जवान औरत है। शी इज़ वेरी क्लेवर, वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है। शी एट वंस मेक्स अप द स्टोरी टू ट्रिक हॉरस, वो एकदम से हॉरस को ट्रिक करने के लिए, यानी कि उसको धोखा देने के लिए स्टोरी बना लेती है। देखो यहाँ तक की लाइंस हमने अलग लिखी हैं, अब फिर से जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस की लाइंस थी वही लाइंस मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। यहाँ से शुरू करेंगे। शी एक्टेड एज इफ़ शी वर द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, कि उसने इस तरह से एक्टिंग करी, इस तरह से बात की जैसे वो घर की मालकिन है। शी सेड शी हैड कम बैक फ्रॉम लंदन फॉर हर ज्वेल्स, उसने कहा कि वो लंदन से अपने ज्वेल्स यानी अपने जेवर लेने के लिए आई है। शी ऑल्सो सेड दैट शी हैड फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, उसने ये भी कहा कि उसने उस सेफ को खोलने के लिए जो नंबर होता है वो भूल गई है। शी आस्क, उसने कहा हॉरस से टू ओपन द सेफ फॉर हर, कि वो उसके लिए वो सेफ खोल दे, अलमारी खोल दे। ही टुक ऑफ हिज ग्लव्स, उसने अपने ग्लव्स उतार दिए, एंड ओपन द सेफ, और उसने उसको अलमारी को खोल दिया। ही गेव द ज्वेल्स टू
द लेडी, उसने वो ज्वेल्स उस लेडी को दे दिए। द लेडी हरसेल्फ डिड नॉट टच एनीथिंग, उस लेडी ने खुद किसी भी चीज़ को टच नहीं किया। बट हॉरस फिंगरप्रिंट्स वर फाउंड एवरीवेयर इन द रूम। यहाँ पर फाउंड नहीं है, इसको फाउंड कर लेना, ठीक है, ये फाउंड आएगा, डी आएगा यहाँ पर। कहते कि लेकिन हॉरस के फिंगरप्रिंट्स, कमरे में हर जगह उसके फिंगरप्रिंट्स मिले थे। नोबडी बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड, किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया जब उसने कहा दैट कि द लेडी हरसेल्फ हैड आस्क हिम टू ओपन द सेफ, कि उस लेडी ने खुद उसे सेफ खोलने के लिए कहा था, ठीक है। क्योंकि लेडी तो भाग गई थी वहाँ से, लेकर के ज्वेल्स चली गई थी, वो वहाँ की मालकिन भी नहीं थी। तो जब उसने कहा होगा कि घर की मालकिन ने मुझे कहा है, तो किसी ने उसका विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि ना ही वो घर की मालकिन थी, ना ही वो वहाँ पर प्रेजेंट थी। हॉरस वॉज सेंट टू प्रिजन, हॉरस को जेल भेज दिया गया। एंड द रियल कल्प्रिट वेंट स्कॉट फ्री विद द ज्वेल्स, और जो असली कल्प्रिट था वो ज्वेल्स के साथ भाग जाता है, ठीक है, बिना किसी इल्ज़ाम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब हाउ हॉरस डेनबी प्लान्ड हिज वर्क। ये क्वेश्चन अलग है, हमारे स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन थे ना वो लगभग सेम थे, ठीक है, तो उनको लर्न करना भी इजी होगा। एक ही तरह के क्वेश्चन है, सिर्फ 1-2 लाइन अलग है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा उससे अलग है। डिस्क्राइब हाउ हॉरस डेनबी प्लान्ड हिज वर्क। बताइए कि हॉरस डेनबी अपने काम को कैसे प्लान करता था, यानी कि चोरी का प्लान कैसे बनाता था। हॉरस डेनबी प्लान्ड हिज रोबरी वेरी केयरफुली। हॉरस डेनबी अपनी रोबरी को बहुत ही केयरफुली प्लान करता था। फॉर ओवर 2 वीक्स, लगभग 2 हफ्ते तक, ही स्टडीड ऑल डिटेल ऑफ द हाउस। उसने उस घर की जिसमें वो चोरी करने वाला था, 2 हफ्ते तक उस घर की सभी डिटेल्स को स्टडी किया था। ही स्टडीड ऑल अबाउट इट्स रूम, इलेक्ट्रिक वायर, इट्स पाथ एंड गार्डन। उसने उसके कमरों के बारे में, इलेक्ट्रिक वायर्स के बारे में, मतलब कहाँ इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं, उसके पाथ, रास्तों के बारे में, उसके गार्डन के बारे में, सबके बारे में बड़े अच्छे से स्टडी किया था। ही गॉट अ मैगज़ीन, उसे एक मैगज़ीन मिली थी। इट गेव हिम अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउस, और इस मैगज़ीन ने उसको उस घर का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया था, यानी पूरा वर्णन दे दिया था कि घर कैसा है, ठीक है, उसमें कितने रूम्स हैं, वो सेफ़ कहाँ पर है, इस तरह की सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। इट ऑल्सो सेड द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम। यहाँ पर इन आएगा बच्चों, इन, ठीक है। इट ऑल्सो सेड द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम। ये इस मैगज़ीन में ये भी लिखा था कि जो अलमारी थी वो ड्राइंग रूम में थी। द सेफ हैड इन इट ज्वेल्स वर्थ अबाउट 15,000 पाउंड, और उसके अंदर लगभग 15,000 पाउंड के ज्वेल्स भी थे। हॉरस न्यू दैट द फैमिली हैड गॉन टू लंदन। हॉरस जानता था कि परिवार जो है वो लंदन गया हुआ है। ही न्यू दैट बोथ द सर्वेंट हैड गॉन टू सी द मूवी, और वो ये भी जानता था कि दोनों नौकर जो हैं वो मूवी देखने के लिए गए हुए हैं। ही ऑल्सो न्यू वेयर द हाउस कीपर हैड हंग द की, और उसे ये भी पता था कि हाउस कीपर ने, यानी कि जो घर की देखभाल करता है, उसने चाबियां कहाँ पर टांगी हुई हैं। दस वी कैन सी हाउ वेल हॉरस हैड प्लान्ड हिज रॉबरी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हॉरस ने अपनी रॉबरी को प्लान किया हुआ था, चोरी का प्लान उसने बड़े ही अच्छे से किया हुआ था, ठीक है, लेकिन वो सक्सेसफुल तो नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरस डेनबी। हॉरस डेनबी का कैरेक्टर स्केच लिखिए। देखिए कैरेक्टर स्केच से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। इसका आंसर है हॉरस वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड। हॉरस लगभग 50 साल का था। ही वॉज अनमैरिड, वो अनमैरिड था, यानी उसकी शादी नहीं हुई थी। ही वॉज अ लॉक मेकर, वो एक लॉक मेकर था, यानी कि ताले बनाता था। ही लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, और वो एक खुशहाल ज़िंदगी जीता था। एवरीवन थॉट ही वॉज अ गुड एंड ऑनेस्ट सिटीज़न। सभी ये सोचते थे कि वो एक अच्छा और ईमानदार सिटीज़न है। बट ही वॉज़ नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं था। ही यूज़ टू रॉब अ सेफ एवरी ईयर, वो हर साल एक सेफ को चोरी करता था। एंड ही हैड हिज ओन रीज़न फॉर दैट, और इसका एक अपना ही रीज़न था, अपना ही एक कारण था। ही वॉज़ फॉन्ड ऑफ रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक। उसे रेयर यानी कि जो अनोखी, बहुत कम मिलने वाली, ठीक है, उसे अनोखी और एक्सपेंसिव यानी महंगी, उसे अनोखी और महंगी किताबों का शौक़ था।
बट ही डिड नॉट हैव द मनी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो महंगी किताबें खरीद सके। सो ही स्टोल ओनली वंस अ ईयर, इसलिए वो सिर्फ साल में एक बार चोरी करता था। हॉरेस प्लान्ड हिज रोबरी वेल, हॉरेस अपनी रोबरी को बड़े अच्छे से प्लान करता था। ही वॉज ऑलवेज सक्सेसफुल, और वो हमेशा सफल भी रहता था। बट एट द टाइम ऑफ हिज लास्ट रॉबरी, लेकिन जो उसकी लास्ट रॉबरी थी, थिंग्स वेंट रॉन्ग, तो वहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। ही वॉज ट्रिक्ड बाय अनदर थीफ, वहाँ उसे एक और चोर के द्वारा ट्रिक किया जाता है, मतलब फंसा लिया जाता है, धोखा दिया जाता है। शी वॉज अ प्रेटी यंग लेडी, और वो चोर कौन थी? वो एक सुंदर जवान औरत थी। द लेडी वेंट स्कॉट फ्री, जो लेडी थी वो स्कॉट फ्री मतलब बिना किसी इल्ज़ाम के चली जाती है। बट हॉरस वॉज अरेस्टेड, लेकिन हॉरस को पकड़ा जाता है। ही वॉज सेंट टू प्रिजन, उसे जेल भेज दिया जाता है। तो ये 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे इस लेसन के ऐसे टाइप, ठीक है। पाँचों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको इनको बड़े अच्छे से करना है। ओके।